इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को हमने काफी डिटेल में जो है वो देखा। लेट्स सॉल्व छोटी सी कुछ एक दो एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास लेट्स गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 6/3 एंड वी हैव टू फाइंड f इनवर्स ऑफ -1। इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान सा मेथड है जिसको आप एक दफा जो है वो ज़हन-नशीन कर लें। हमने लिखना है कि लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x। जब हम कहते हैं कि y इज इक्वल टू f ऑफ x है, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। ये रिलेशनशिप आपने ज़हन में रखना है। और अब ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है इसमें हमने इसको कैलकुलेट करना है। f ऑफ x की जगह हमने y लिखा एंड x प्लस 6/3 जो है वो हमने इसमें लिख दिया। अब हम इसको लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू x प्लस 6 एंड x इज इक्वल टू 3y माइनस 6। x को मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं कि ये f इनवर्स ऑफ y है, तो मैं x की जगह f इनवर्स ऑफ y अगर लिखूं f इनवर्स ऑफ y तो ये है 3y माइनस x, और जहां जहां y है वहां अगर मैं x लिख दूं तो इट इम्प्लाइज दैट f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 6। अब मेरे पास f इनवर्स ऑफ x का जो है वो रिलेशनशिप आ गया। मैंने वैल्यू निकालनी है -1 पे, तो मैंने x की जगह -1 इसमें पुट किया तो आई गेट 3 माइनस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू -9। तो ये मेरा f इनवर्स ऑफ -1 है। इसी तरह आपके पास f ऑफ x की और वैल्यू गिवन हो तो आप इनवर्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट में इस चैप्टर के आपके पास जो बुक है उसमें बहुत सारे जो हैं वो ग्राफ्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसमें जो क्रिटिकल कुछ ग्राफ्स हैं उनमें आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन, स्क्वेयरिंग फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन और क्यूबिक फंक्शन, इन ग्राफ्स को आपको पता होना चाहिए। यानी आपके सामने अगर f ऑफ x इज इक्वल टू x लिखा है तो आपको ये बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि ये किस चीज का ग्राफ है। इसी तरह f ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, तो आपको ये भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अंडर रूट x f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब। ये ज़हन में रखें कि एंट्री टेस्ट में जितने टाइप के क्वेश्चन हमने अभी तक देखे हैं और जो कि अभी हम MCQs वाला जो हमारा पार्ट है जब हम वो सॉल्व करेंगे, इसके अलावा किसी भी MCQ के आने का जो है वो ज्यादा चांस नहीं होता। अगर आप अपनी बुक की रीडिंग अच्छे तरीके से कर लेते हैं, उसके क्रिटिकल जो पॉइंट्स हैं वो नोट कर लेते हैं, फार्मूला शीट बना लेते हैं, और फिर जिस तरह की टाइप के क्वेश्चंस जो कि हमने यहाँ पे देखे कि जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन का पता होना चाहिए, आपको जो है वो रैशनल फंक्शन का पता होना चाहिए, उसका डोमेन कैसे कैलकुलेट करना है, उसका रेंज कैसे कैलकुलेट करना है, फंक्शन गिवन है तो उसका इनवर्स कैसे कैलकुलेट करना है। ये चीजें अगर आपको आती हैं तो आपको बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज टू डू सम प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस 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 करते रहनी है। हर टाइप के क्वेश्चन के 3-3, 4-4 क्वेश्चन जो हैं वो आप सॉल्व करें, आंसर्स को देखें, कैलकुलेट करें, अपनी टाइमिंग देखें, कहां आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, कहां पे आपको कम टाइम लग रहा है, यही आपने टोटल करना है। बाकी बुक की जो स्टेटमेंट्स हैं या बुक के जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको प्रैक्टिस करने से वो आपकी मेमोरी में वैसे ही वो हर वक्त फ्रेश होते रहेंगे। आपको उनका रटा मारने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि कहां पे मैंने कौन सी ट्रिक जो है या कौन सी टिप जो है वो मैंने इस्तेमाल करनी है। फंक्शन को देखें, अगर वो इवन है तो उसकी प्रॉपर्टीज आपके जहन में होनी चाहिए, ऑड है तो आपके जहन में होनी चाहिए, सिमेट्रिक है तो तब आपके जहन में आ जाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। आपको पता चलना चाहिए कि ऑन टू फंक्शन है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर ऑन टू नहीं है तो इनवर्स होगा ही नहीं। ये चीजें जो है ये आपको बिल्कुल जो है वो क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा फंक्शंस एंड लिमिट्स का जो चैप्टर है ये खत्म होता है। तो हमने काफी डिटेल में इसकी चीजें देखी। अगर आपने किसी भी पार्ट ऑफ द लेक्चर को डिटेल में सुनना है तो आप सबक.pk की वेबसाइट पे जाके एंट्री टेस्ट सबक.pk sabaq.pk जो वेबसाइट है इस पे जाके आप FSC 1 का फंक्शंस एंड लिमिट्स का चैप्टर जो है वो सुन सकते हैं। और उसमें कोई भी टॉपिक जो है अगर आप उसको कंसेप्चुअली पूरा डिटेल से पढ़ना चाहें, अपनी पेस पे पढ़ना चाहें, तो आप वहां पे जाके इसकी डिटेल भी जो है वो पढ़ सकते हैं। हमने इन वीडियोस में सिर्फ फोकस किया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपको वो टॉपिक दोबारा से पढ़ने की जरूरत है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबक.pk की वेबसाइट पे जाएं और वहां पे EAT प्रेपरेशन का जो उनका पूरा मॉड्यूल है उसमें जो भी आप लेक्चर, जो भी टॉपिक आप सुनना चाहें तो आप उसको सुन सकते हैं। बाद में इस वीडियो के ऊपर आए, उस टाइप के क्वेश्चंस को देखें
और हमारी जो ऐप है उस ऐप में जो डिफरेंट क्वेश्चंस गिवन है, एमसीक्यूज जो गिवन है, उन एमसीक्यूज को सॉल्व करें, टाइमिंग मोड में जाके सॉल्व करें, पहले प्रैक्टिस मोड में करें, फिर टेस्ट मोड में करें, तो आपका फंक्शंस एंड लिमिट्स का पूरा जो स्कोप है वो आप उसमें कवर कर सकते हैं। फंक्शंस एंड लिमिट्स में फंक्शंस की हमने डिटेल से बात कर ली। अब हम लिमिट के ऊपर आते हैं। लिमिट का जो टॉपिक है वो आप ऑलरेडी जो है वो अपनी बुक में जो है वो बड़ी डिटेल में उसको स्टडी कर चुके हैं। लिमिट कैलकुलेट करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो कि है एल हॉपिटल रूल। ये जो रूल है ये हमारे जो केसेस हैं जिसमें हमारे पास लिमिट की एक ये वाली एग्जांपल है कि जिसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू अल्फा वेयर एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 ओवर 0। अगर हमारे पास इस तरह की कोई सिचुएशन बन जाए कि जहां पे हमारे पास एक केस 0 ओवर 0 और इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहां इस तरह के जो केसेस हैं इनको सॉल्व करने के लिए हमें एल हॉपिटल रूल जो है वो फॉलो करना पड़ता है। एल हॉपिटल रूल हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई केस बन जाए तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम अगेन लिमिट लेंगे और हम एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिमिट में पुट कर देंगे और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है वो हम लिमिट में पुट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स। अब हमारे पास अगर हम सिंपल एक्स को 0 पुट करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो हमारे पास ये वाली कंडीशन जो है वो बन जाती है। हमने इस कंडीशन को यहीं पे जो है वो छोड़ना है और हमने साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है जो कि है कॉस ऑफ एक्स एंड एक्स का डेरिवेटिव हमने लेना है जो कि है 1। तो ये हमारे पास कॉस ऑफ एक्स आ गया और ये हमारे पास 1 आ गया। अब हमने जब लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास जो है वो आंसर जो है वो आ गया। तो एल हॉपिटल रूल हमें 0 ओवर 0 इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी के जो हमारे पास स्पेशल केसेस हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली ये बताता है कि हमने उनको कैसे रिजॉल्व करना है। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल है, जैसे यहां पर गिवन है लिमिट टी अप्रोचेस टू 1 5 टी टू द पावर 4 माइनस 4 टी स्क्वायर माइनस 1 ओवर 10 माइनस टी माइनस 9 टी क्यूब। अगर हम टी को वैल्यू को 1 पुट करें तो हमारे पास न्यूमरेटर में भी एक्स आ जाएगा 0 आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 0 आ जाएगा। तो अगेन यहां पर हम एल हॉपिटल रूल यूज करेंगे और हम यहां पर इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो हमारे पास डेरिवेटिव हम लेते हैं तो हमारे पास आता है 20 टी क्यूब माइनस 8 टी डिवाइडेड बाय माइनस 1 माइनस 27। अब अगर हम इसको सॉल्व करें और t इज इक्वल टू 1 पुट करें तो हमारे पास 20 माइनस 8 एंड ओवर माइनस 1 माइनस 27 ये हमारे पास जो है ये वैल्यू आ जाती है विच इज इक्वल टू 12 ओवर 28 विच इज इक्वल टू 4 3s are 12 and 4 7s are 28। तो ये हमारे पास माइनस 3 ओवर 7 जो है ये हमारे पास आंसर आ जाता है। सिमिलरली अगर हम लिखें लिमिट x approaches to infinity e over x squared, तो हमें ये नजर आया कि अगर हम सिंपली x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी ऊपर भी आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। तो अगेन हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो लिमिट x approaches to infinity e of x is e of x over 2x। और अगेन हमें ये नजर आ रहा है कि हम दोबारा जब हम इसको देखते हैं तो हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ गया, तो हम इसका एक और दफा डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो e ऑफ x इज x, e इज बार x एंड 2 ऑफ x का 2 आ जाएगा। अब जब हम यहां पर लिमिट लेते हैं तो हमारे पास इन्फिनिटी जो है वो आंसर आता है। हमारे पास डिनोमिनेटर में क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू आ गई है। तो एल हॉपिटल रूल हमें हेल्प आउट करता है जहां हमारे पास 0 ओवर 0 एंड इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी जैसे स्पेशल केसेस चाहे वो प्लस या माइनस हो, तो यहां पर हम इसको एल हॉपिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड भी आपके पास एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं।